हेलो एवरीवन। झारखंड कैबिनेट की आज मीटिंग हुई जिसमें कुछ फैसलों पर मंजूरी कैबिनेट की मिली है। ठीक है, मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी है। तो ये एग्ज़ाम्स को लेके क्या चेंजिंग किए हैं झारखंड में उसको समझेंगे। एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला चेंजिंग क्या हुआ है, मैट्रिक। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ मैट्रिक को लेके क्या कहा गया है कि जेएसएससी में बदलाव आए हैं। जेएसएससी एग्ज़ाम्स में बदलाव आए हैं, केवल ये याद रखिएगा। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जो आयोगे हैं, जेएसएससी और जेपीएससी, है ना, तो इनसे माध्यम समझिएगा। जेएसएससी में चेंजिंग हुए हैं। पहला तो ये कि मैट्रिक झारखंड राज्य से ही होना चाहिए। झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल से अगर आप मैट्रिक किए हों तभी आप जेएसएससी में मैट्रिक स्तरीय फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहला चेंजिंग। इसके बारे में हालांकि मैं पूरा सेपरेट वीडियो बढ़िया से बनाऊंगा, आप देख सकते हैं उसको बाद में, है ना। दूसरा चेंजिंग, इंटर स्तरीय जो भी एग्ज़ाम्स होंगे अब पहले के तरह ही मैट्रिक और इंटर स्तरीय जो भी अब एग्ज़ाम होंगे उसमें पीटी नहीं है। क्या नहीं है? पीटी नहीं है। अब क्या होगा? ओनली मेंस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, पीएस में, पीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था और साथ ही साथ पीएस के साथ साथ कौन सा एग्ज़ाम हुआ था आपका? राजस्व कर्मचारी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ राजस्व कर्मचारी, ठीक है ना, राजस्व कर्मचारी। तो ये जो एग्ज़ाम्स हुए थे इसमें केवल मेंस लिए गए थे। ठीक है। तीसरा जो चेंजिंग किया गया वो समझिए। तीसरा चेंजिंग क्या किया गया है? तीसरा और एक बहुत ही, अगर मैं बोलूँ, बड़ा चेंजिंग, ठीक है ना। चलिए समझिए इसको। पहले जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, ग्रेजुएट लेवल का, इसमें अब पीटी नहीं होगा। पहले क्या होता था? पीटी, उसके बाद पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता था। लेकिन अब कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि नहीं, अब पीटी नहीं लेके हम डायरेक्ट एक ही बार मेंस लेंगे। और मेंस में होंगे कितने पेपर? 3 पेपर होंगे। ठीक है। अब ये 3 पेपर समझ लीजिए क्या क्या होंगे। अब 3 पेपर में ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा। पहला पेपर होगा आपका भाषा ज्ञान। पहला क्या होगा? भाषा ज्ञान। ओके, पहला होगा भाषा ज्ञान, माफ़ी चाहता हूँ। पहला होगा भाषा ज्ञान का, ठीक है ना, भाषा ज्ञान का। ठीक है। भाषा ज्ञान में आपका जो होता था एग्ज़ाम्स, कौन कौन? हिंदी और इंग्लिश। इसमें आपको लाना है 30% मार्क्स। कितना लाना है? 30% ही मार्क्स लाने हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा पेपर, ये वाला जो पेपर मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा पेपर होगा 12 क्षेत्रीय भाषा। मैं यहाँ बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। आयोग द्वारा 12 क्षेत्रीय भाषा जो आपको एग्ज़ाम उसमें देने हैं। एक पेपर इसमें आपको चुनना है। हिंदी इंग्लिश यहाँ से हटा दी गई है। हिंदी इंग्लिश कहाँ होंगे? केवल क्वालिफाइंग पेपर ऊपर में भाषा ज्ञान में। ठीक है, यहाँ पे इस वाले में होगा। ठीक है, इस वाले में 12 भाषा कौन कौन से हैं क्षेत्रीय भाषा? तो वो देखिएगा, नागपुरी, खोरठा, उर्दू, संथाली, बांग्ला, कुड़ुक, कुरमाली, पंचपरगनिया, मुंडारी, हो, खड़िया और उड़िया। तो इन 12 भाषाओं में आपको लाना है 30% मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए। ठीक। थर्ड पेपर जो होगा वो होगा जीएस का, यानी सामान्य अध्ययन का। ठीक है। अब यहाँ ये पूरा डिस्कशन नहीं हुआ कि इसमें क्या क्या रहेंगे। हालांकि थर्ड पेपर जीएस में भी आपको लाना है 30%, और ये दोनों पेपर मिला के यही बनाएंगे आपके मेधा सूची। ठीक है, मेधा सूची यही बनाएंगे। ठीक है ना। अब एक सवाल और आता है कि जो जिला स्तरीय एग्ज़ाम्स होंगे, मान लिया जाए कोई जिला स्तरीय एग्ज़ाम्स निकलता है, तो जिला स्तरीय एग्ज़ाम जो भी होंगे, है ना, जिला स्तरीय एग्ज़ाम्स जो भी होंगे, 4 नंबर में समझ लीजिए, जिला स्तरीय, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होगा, जिला स्तरीय एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो जिला स्तरीय एग्ज़ाम में क्या होगा कि उस संबंधित जिला, जैसे मान लीजिए कोई जिला है, पलामू हो, लातेहार हो, या पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, कोई भी जिला हो, तो उसमें उस जिला से संबंधित स्थानीय जो भाषा है वो आपको आने चाहिए, है ना। तो ये जेएसएससी को, मतलब जेएसएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेती है, या वो मैट्रिक स्तरीय हो, या वो या वो इंटर स्तरीय हो, है ना, या वो ग्रेजुएट लेवल का हो, इन तीनों में चेंजिंग यही किए गए हैं कि एक एग्ज़ाम होगा। और जो पहले हिंदी इंग्लिश एक मेन पेपर के रूप में होता था वो हटा के अब केवल क्षेत्रीय भाषा का होगा। ठीक है। तो अब आप ये वीडियो देखिए।
जो 5 संचालन नियमावली में जो संशोधन प्रस्तावित था, उसमें स्वीकृति के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। जो संशोधन प्रस्तावित हैं, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है, उसमें पहला संशोधन अर्हता के संबंध में है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभ्यर्थियों को मैट्रिक संचालन नियमावली के संबंध में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का पहले प्रावधान था कि वे मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, और वर्तमान प्रस्तावित संशोधन है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यह संशोधन 5 संचालन नियमावली में और साथ ही साथ 3 जो नियुक्ति नियमावली बताए गए, उन सभी में यह संशोधन किया गया है, और जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति के साथ इस शर्त को जोड़ा गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्थान पर जो परीक्षा का स्वरूप है, यह पूर्व से ही मैट्रिक और इंटर के स्तर के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह संशोधन किया गया था कि सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन ये कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के जो 5 संचालन नियमावली है, इसमें स्नातक के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा ली जाएगी, यह प्रावधान रखा गया है। पहला पत्र जो है भाषा ज्ञान का, वह मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें पूर्व में भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा क्वालिफाइंग रखा गया था। इसमें संशोधन यह किया गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। जो पहले अलग अलग हिंदी में 30 और अंग्रेजी में 30 का क्वालिफाइंग रखा गया था, वह अब जोड़ करके संयुक्त रूप से क्वालिफाइंग निर्धारित किया जाएगा। और इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र 3 सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और पत्र 2 जो कि चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, और पत्र 3 जो कि सामान्य ज्ञान है, इन दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। हाँ, पेपर 2 हो गया चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, और पेपर 3 हो गया सामान्य ज्ञान। दोनों में इंडिविजुअली पास करना होगा, 30% अंक लाना होगा, और पेपर 2 और 3 को जोड़ करके मेधा सूची का निर्धारण होगा। जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा चिन्हित हैं, उसमें संशोधन है। राज्य स्तरीय पदों के लिए जो चिन्हित 12 भाषा रहेंगे वे हैं उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। ये राज्य स्तरीय के लिए ये 12 भाषा किसी एक भाषा की परीक्षा में विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। ये 12 भाषा चिन्हित किए गए हैं। और जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा, जिसके लिए अलग से सूची एवं पाठ्यक्रम कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा इसे अलग से सूचित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यही संशोधन है जो कि सभी संचालन नियमावली जो 5 और 3 नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रस्तावित है, यही संशोधन सभी में किए गए हैं। धन्यवाद।